माय डियर सिस्टर। ओह, अमन का कॉल है। मानसी, अमन को बता दिया करो ना कि आकाश के सामने कॉल ना क्या करे तुम्हें। अरे उसे बुरा लगता है। और एक्स से फ्रेंडशिप तो दूर की बात, एक्स किस चिड़िया का नाम है ये तो इसको पता भी नहीं होगा। तुम प्लीज ये सब छोड़ो। और ये गंदा फुटमैट क्यों पड़ा है यहाँ पे? मानसी, तुमने मुझे एक फुटमैट ही तो समझा। गई हो? मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। पारसी होटल चले ब्रेकफास्ट के लिए? पारसी होटल? मेरे पास ना उससे भी एक अच्छी जगह। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। कहाँ? बीच व्यू रेस्टोरेंट। पता नहीं किसने रिकमेंड किया था, बट आई फील इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। मैंने तुम्हें बुलाया था बीच व्यू रेस्टोरेंट मानसी, मेरे बर्थडे के लिए। और तुमने इस बार प्रॉमिस भी किया था कि तुम नहीं भूलोगी। ओह पुअर गाय, लगता है इसके बर्थडे में कोई नहीं आएगा। पिछले 1 घंटे से फोन लगा रहा है, शायद इसकी वाइफ ने डिच कर दिया होगा। सर, आपकी बुकिंग आधे घंटे पहले खत्म हो चुकी है। इसके बाद आपका ओवर टाइम लगेगा। आपके पास पैसे तो है ना? सॉरी सर, ऐसा मैनेजर को लगता है। मेरी वाइफ आती होगी। ओके सर। यार अगर कोई मुझे ऐसे वेट करवाता ना तो मैं कब का चला जाता यहाँ से। बेचारा, लग रहा है शायद इसकी वाइफ किसी और के साथ ही केक कट कर रही है। पर हमेशा की तरह तुम इस बार भी भूल गई, मेरा बर्थडे भी और अपना प्रॉमिस भी। मानसी, हाँ? कॉफी? नहीं, मुझे नहीं पीनी। मेरा सुबह से ना स्टमक बहुत वियर्ड हो रहा है, तुम्हें पी लो। ठीक है, बीच व्यू में मिलते हैं। जिस टेबल पे मैंने 1 हफ्ते पहले अपना बर्थडे अपने साये के साथ मनाया, आज तुम वहीं अमन के साथ जाओगी। वैसे मानसी, रात का प्लान कंफर्म है ना? तुम मेरे पास रुक रही हो, प्रॉमिस? हाँ, मैं आ जाऊंगी, डोंट वरी। मानसी, रात में आकाश प्लीज, तुम सब इन बातों का इशू मत बनाओ। तुम्हें पता है ना वो मेरा दोस्त है। आजकल तुम ज्यादा ही पॉसेसिव हो रहे हो, एंड सीरियसली तुम्हारी इनसिक्योरिटी ना अब इरिटेटिंग होती जा रही है। मानसी, मैं इनसिक्योर नहीं हो रहा हूँ। तुम्हें बस इतना एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी हूँ। और मेरी पत्नी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है, घूमने जा रही है, रात रात भर उसके साथ बिता रही है, और मैं इनसिक्योर भी ना हूँ। अरे एक काम करो, तुम मुझे बता दो कि मैं कब इनसिक्योर हूँ। देखो आकाश, सुबह सुबह ना ये मेलोड्रामा बंद करो। उसे एक प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं उसकी हेल्प करने जा रही हूँ। और हर बात पे इतना चीखना, चिल्लाना, डिस्कस करना, काम डाउन। एनीवे, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। कुछ रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप सिर्फ जरूरत हो और कोई दूसरा उनकी प्रायोरिटी बन जाए, और तुम्हारी प्रायोरिटी तो हमेशा अमन था। थैंक्स फॉर स्टेइंग। इसमें थैंक्स की क्या बात? इनफैक्ट थैंक्स तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए, मेरी इस बोरिंग सी लाइफ में वापस आने के लिए। मानसी, अगर तुमने मुझे उस बैड मैरिज से निकालकर फाइनेंशियल हेल्प नहीं करी होती तो मैं ना जाने कहाँ होता। शायद आज भी पापा के इशारों पे नाच रहा होता। मैं भी फंस गया था तुम्हारी तरह उस शादी में, अकेला पड़ गया था मैं। अमन लिसन, मैं हमेशा हूं तुम्हारे लिए। मेरे होते हुए ना तुम कभी अकेले नहीं पड़ सकते। वैसे तो मुझे पता है कि तुम नहीं आने वाली, लेकिन अगर तभी आई, खिचड़ी और सैलेड मैंने फ्रिज में रखा। खिचड़ी? ये पति है या हॉस्पिटल वाले पेशेंट का केयर टेकर? बहुत केयर करता है बेचारा, मुझसे बहुत प्यार जो करता है। हाय, ड्राइवर बाय प्रोफेशन एंड हस्बैंड बाय एक्सीडेंट। टेल मी समथिंग मानसी, तुम एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन हो, क्या तुम्हें कभी ऑकवर्ड फील नहीं होता एक ड्राइवर को अपना हस्बैंड बोलने में? एक ड्राइवर को अपना हस्बैंड बोलने में क्या ऑकवर्ड फील होगा? मेरी तो पूरी जिंदगी ऑकवर्ड हो चुकी है ना, तुम्हारी वजह से। तो क्या जरूरत है ऐसी जिंदगी जीने में, ऐसी ऑकवर्ड लाइफ जीने में? तुम एक मॉडर्न लड़की हो, क्या तुमने कभी डिवोर्स लेने का नहीं सोचा? बहुत बार सोचा था मैंने, पर मैं क्या करती? तुम भी पास नहीं थे, मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी।
आकाश को देख के लगता है कि एक सैड पपी को मैं कैसे सड़क पे छोड़ दूं। आखिर उसे सड़क से उठाकर भी तो मैं ही लेके आई थी ना। कम ऑन मानसी, ऑनेस्टली बोलो, तुमने कब, कैसे, क्या सोचा था? आकाश तो वैसे भी सड़क पर पड़ा हुआ एक भूखा प्यासा अबैंडन कुत्ता ही है ना, जिसको तरस खाकर मैंने अडॉप्ट कर लिया था। मैं ये भूल गई कि उसकी असली जगह तो वो गंदी सड़क ही है। अब वो घर पे रहे या सड़क पर छोड़ दूं, गिल्ट तो मुझे ही होगा ना कि आकाश मेरी जिंदगी का एक अधूरा चैप्टर बन चुका है जो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारा चैप्टर मैं हूँ मानसी। हम एक दूसरे को भूल ही नहीं पाए हैं। तुम्हें याद है हमारा वो पहला किस? हाँ मन, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। पहली बार जब सारी दुनिया रुक गई थी मेरे लिए। हाँ, और तुमने बोला था अमन यू आर ऑसम। पर अमन, जैसा तुम्हारे साथ फील होता है ना, आकाश के साथ कभी नहीं होगा। काफी देर हो चुकी है मानसी, सो जाते हैं हम लोग। लेकिन अमन, मानसी हम कई बार साथ रहे हैं ना, और जब तुम आकाश से डिवोर्स ले लोगी तो हम साथ में ही रहेंगे ना। अब सब कुछ क्लियर हो गया है। तुम सही कहती थी कि मुझे इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपना प्यार वापस मिल चुका है। शायद मैं ही तुम दोनों के बीच आ रहा हूं। तुम्हारी खुशी अमन के साथ ही है, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स देकर तुम्हें तुम्हारी खुशी हमेशा के लिए लौटा दूंगा। हेलो हेलो मिस्टर आकाश, मैं सचिन बोल रहा हूँ एल्बाइन ब्रोकरेज फर्म से। आपके स्टॉक की फाइनेंशियल अपडेट पेंडिंग है। मुझे लगता है आपको कोई गलत नंबर मिला है। मैंने कभी स्टॉक में निवेश नहीं किया है। नहीं सर, बिल्कुल सही नंबर है, और स्टॉक आपके फादर ने बाय किया था, और वो अब सिर्फ स्टॉक नहीं है, $1 बिलियन के स्टॉक है। अब आप आम इंसान नहीं, बिलियनर है। मतलब अब आप मेहता एंड सन्स के करीब 37% के शेयर होल्डर है। सर टेक्निकली यू आर नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट ओनर ऑफ द कंपनी, अ बिलियनियर। मुझे ये बात मानसी को बतानी चाहिए, शायद मेरी शादी बच जाए। मुझे वो इज्जत मिले जिसके लिए मैं 5 साल इंतजार कर रहा था। जिंदगी ने मुझे आज एक नया जन्म दिया है, मानसी और हमारे रिश्ते को भी। अब मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकता हूं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मानसी आज से फील नहीं करोगी। आज तुम्हें समझ में भी आएगा कि आकाश कभी निकम्मा नहीं था। बस अब जल्दी से आ जाओ, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। यार ऐसे नहीं, मिलके बताऊंगा तो मजा आएगा। अरे वाह, क्या बात है। आज तो तेरे चेहरे पे कुछ अलग ही चमक दिखाई दे रही है। क्या हुआ, लॉटरी वॉटरी लग गई क्या तेरी? दिव्या, कुत्ता तब खुश होता है जब उसका मालिक उसे रोटी के टुकड़े फेंकता है। क्यों आकाश, मानसी ने ड्राइवर की जॉब वापस दे दी क्या? तुमको कुछ स्मेल? अरे बाप, परफ्यूम लगाया है? पर भाई एक बात बता, ये इतना बदबूदार क्यों है? अरे मानव, मानसी तो इसको छूने भी नहीं देती। पक्का इसका अफेयर कोई ड्राइवर वाले के साथ चल रहा होगा। वैसे सही है, आइडिया बुरा नहीं है। तेरी लेवल तो वहां ही मैच होती है, एकदम सही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मेरे दिल और दिमाग में मानसी के अलावा और कोई नहीं है। और अब तो मैं... क्या कर रहे हो आकाश? इतनी बड़ी बात तुम इन दोनों को सबसे पहले कैसे बता सकते हो? नहीं, सबसे पहले ये न्यूज मैं मानसी को बताऊंगा। मेरी बहन मानसी तुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, क्योंकि तू उसके औकात का ही नहीं है। अरे 5 साल से तो तेरे साथ सोई भी नहीं है वो, और अभी उसकी जरूरतें पूरी करने अमन जो आ गया है। सो सैड। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? आकाश, आज तो तुमने बिल्कुल साफ कपड़े पहने हैं, बिल्कुल भी ड्राइवर जैसे नहीं लग रहे। अच्छा अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी। क्या बताना चाहते हो आकाश सर? मुझे भी बताओ। हाय आकाश, बहुत सुना है तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में। तुम दोनों साथ में? ओहो जीजू, ऐसे क्या मुंह फाड़ के देख रहे हो?
अमन के लेवल का रिच आदमी पहली बार देखा है क्या? वैसे तो आपने पूरी जिंदगी ड्राइवर की नौकरी की है ना? आपको तो पता ही होगा। पर इन जैसे लोगों ने तो आपको ड्राइवर की नौकरी में भी नहीं रखा होगा। एक्चुअली आज का दिन ना बहुत स्पेशल है, तो हम चारों ना ड्राइव पे चले गए थे। मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी पर लग नहीं रहा था। चलो, कम से कम मानसी तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह तो याद है। हाँ, आज बहुत स्पेशल डे है। पता है क्यों? अमन और मानसी इसी डे पे पहली बार डेट पे गए थे और उनकी वो पहली वाली किस जो लाइब्रेरी में सब लोगों ने देख लिया था। कसम से बहुत वायरल हुई थी वो। अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक मैं बताता हूँ। एक बार अमन ने मानसी के साथ मूवी देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। पूरे थिएटर में बस अमन और मानसी। मानसी, उस दिन बस किस हुई थी या कुछ? शट अप मानव, तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो यार। नहीं, क्यों? ये भी डिटेल्स बता दो। अरे आकाश सर, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? पास्ट तो सबका ही होता है, हमारा भी पास्ट था। आप दिल पे मत लगाइए प्लीज। अरे पास, वो भी इस ड्राइवर का। अरे ऐसे लोगों के पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब एक ही होता है। जितना भी परफ्यूम लगा दो, पसीने की बदबू नहीं जाएगी। भला कौन लड़की ऐसे बदबूदार बीएफ के साथ सोना पसंद करेगी? दिव्या, ऐसा नहीं कहते। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली, बर्तन मांजने वाली, कपड़े साफ करने वाली कोई ना कोई तो मिली होगी आकाश को। क्यों? आकाश, तुम ना इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। तुम्हें पता है ना, मस्ती खो रहे हैं दोनों। ऐसे तुम्हें चिढ़ाने के लिए ये सब बोल रहे हैं। आकाश, अमन के आने की खुशी में थोड़ा मुंह तो मीठा कर लो। मैंने ना कुछ बिस्किट्स मंगवाई थी, डॉग बिस्किट्स। उन्होंने खाई नहीं। क्या है ना,